अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 35,000 रुपए के बजट में आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर आपको बजट है 35,000 रुपए और आपने परचेज करना है एक स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो तकरीबन 5 के करीब मैंने टॉप डिवाइसेस आप लोगों के लिए निकाली हैं जो 35,000 रुपए की रेंज में आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी अभी इस टाइम पर भी। तो आप इनमें से कोई भी डिवाइस जो भी आपको पसंद आ रही है परचेज कर सकते हो जाकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारी लिस्ट की पहली डिवाइस है दोस्तों Redmi Note 11। Redmi Note 11 के दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तानी मार्केट में, 4128 और 6128। 4128 जो है वो 35,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आता है, जबकि 6128 जो है वो 38,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आता है। और अगर आप ऑफलाइन प्रेफर करते हो, ऑफलाइन से परचेज करते हो, तो आपको जो 6128 वाला है वो भी 35,000 तक जो है इजीली मिल जाएगा। अगर आपको बजट है 35,000 रुपए तो आप 6128 वाला भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलता, तो आपको 4128 वाला वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Redmi Note 11 में दोस्तों 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 1080 पिक्सल्स के, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पर मिल जाती है Redmi Note 11 की। मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, जितने भी फ़ोन्स मैं बता रहा हूँ सबकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है और मैं कोशिश करके आपको लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोज़ को भी लाजमी वॉच कर लीजिएगा। ये दोस्तों 4GB 128GB और 6GB 128GB के साथ दो वेरिएंट्स आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 के चिपसेट के साथ हैं। कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रेयर में और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा Redmi Note 11 में। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाएगी इस डिवाइस में। और मेरे ख्याल में अगर आप एमोलेड लवर हो, एमोलेड डिस्प्ले आपको चाहिए, डे टू डे यूजेज के लिए एक अच्छी डिवाइस चाहिए, तो Redmi Note 11 को आप अंडर 35,000 कंसीडर कर सकते हो। हमारी लिस्ट की अगली डिवाइस है दोस्तों टेक्नो की तरफ से, और ये डिवाइस मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है टेक्नो कैमन 18P। इसकी जो रिटेल प्राइस है दोस्तों वो है 34,000 रुपये, 33,999 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ ये अवेलेबल है मार्केट में। और मैं ये कहूँगा कि ये वन ऑफ दी बेस्ट प्रोसेसर वाली डिवाइस है जो इस प्राइस कैटेगरी में आपको मिल रही है। सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले लगाया गया, IPS LCD डिस्प्ले है, पंच होल डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया है और फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। रेयर में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। 30x तक जूम भी आप कर सकते हो यहाँ पर। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, पंच होल कैमरा है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी OP डिज़ाइन है। अब भी कोई बंदा भी देखता है ना इस डिवाइस को तो लाजमी पूछता है ये कौन सी डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, लाजमी इसके बारे में पूछता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खूबसूरत डिज़ाइन है। और यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G96 का पावरफुल चिपसेट आपको 34,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ मिल रहा है टेक्नो कैमन 18P में। तो आपको अगर एक पावरफुल डिवाइस चाहिए और अंडर 35,000 चाहिए तो टेक्नो कैमन 18P जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस है दोस्तों वो है Infinix की तरफ से और इसका नाम है Infinix Zero X New। अच्छा, ये डिवाइसेस ना अनफॉर्चुनेटली Infinix की इतनी ज़्यादा सेल होती हुई मुझे नज़र नहीं आई। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप विजिट करेंगे या किसी शॉपकीपर वगैरह से पूछेंगे तो आपको वो यही बताएंगे कि Zero X New और Zero X Pro की सेल इतनी अच्छी नहीं रही है। स्टार्ट में थोड़ी सेल रही है जब इन्होंने मतलब मार्केटिंग वगैरह की है, उसके बाद जो है जब मार्केटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद इतनी अच्छी सेल इनकी नहीं रही है, लेकिन ये डिवाइसेस अच्छी हैं। Zero X New जो है ये 35,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है और इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 1080p के, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाएगी। MediaTek Helio G95 पे यहाँ पर चिपसेट लगाया गया। G95 और G96 सिमिलर से चिपसेट है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही चिपसेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है आपको प्रोवाइड कर देते हैं।
8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। ये भी रेयर में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया, 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर दी गई है इन्फिनिक्स Zero X Neo में। तो अगर आप इन्फिनिक्स के फैन हैं और इन्फिनिक्स की एक डिवाइस ढूंढ रहे हैं 35,000 रुपए की रेंज में, तो आप इन्फिनिक्स Zero X Neo को कंसीडर कर सकते हो। हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस है दोस्तों वो है रियलमी की तरफ से और इसका नाम है Realme 9i। 34,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगा आपको। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। Qualcomm Snapdragon 680 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरास और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अंडर 35,000 रियलमी का अगर आप कोई डिवाइस ढूंढ रहे हो तो Realme 9i एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लास्ट जो डिवाइस है दोस्तों हमारे इस लिस्ट की वो है सैमसंग की तरफ से Samsung Galaxy A22। अभी इसकी जो न्यू सीरीज है ए सीरीज की न्यू डिवाइसेस जो हैं वो भी आने वाली हैं। आई थिंक A23 जो है इस कैटेगरी में आ जाएगी अगर ओवर प्राइस ना हुई तो फिर आप A23 को कंसीडर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक मार्केट में जो अवेलेबल डिवाइस है सैमसंग की वो Samsung Galaxy A22 है और ये भी 2 वेरिएंट के साथ आती है, 4 GB 128 GB और 6 GB 128 GB। और 4 GB 128 GB की प्राइस मेरे ख्याल 37,000 है रिटेल प्राइस और 6 128 वाले की जो रिटेल प्राइस है वो तकरीबन 40,000 है। लेकिन अगर आप 4 128 वाला लेते हो तो डिस्काउंट के बाद आपको 35,000 की रेंज में ये डिवाइस जो है मिल जाएगी। यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकेशन की तो 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया है। 4 GB 128 GB और 6 GB 128 GB 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में ये डिवाइस जो है आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। MediaTek Helio G80 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है रेयर में और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगाया गया। 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है Samsung Galaxy A22 में। तो ये थी दोस्तों 5 डिवाइसेस जो 35,000 रुपए की प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल हैं इस टाइम पे। आप का अगर बजट है 35,000 रुपए और आप कोई डिवाइस परचेज करना चाह रहे हो तो इन 5 डिवाइसेस में से आप कोई भी डिवाइस परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 2 डिवाइसेस रिकमेंड करूंगा। अगर तो आपने डे टू डे यूजेज के लिए डिवाइस लेनी है और मल्टीमीडिया के लिए डिवाइस लेनी है, मतलब आप मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, वीडियोस ज़्यादा देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Redmi Note 11। मल्टीमीडिया के लिए एक ज़बरदस्त डिवाइस है। एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी और इसके साथ साथ डे टू डे यूजेज के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। 680 जो चिपसेट है डे टू डे यूजेज के लिए काफ़ी कमाल का है। और दूसरी डिवाइस अगर आप जो है गेमिंग भी करना चाहते हो, थोड़ा पावरफुल आपको डिवाइस चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्नो कैमन 18P आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। MediaTek Helio G96 के यहाँ पर चिपसेट लगाया गया, काफ़ी अच्छी गेमिंग आपको ये डिवाइस जो है करवा देगी। इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से जो है ये डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ टेक्नो कैमन 18P। अभी तक मुझे कोई इशू इस डिवाइस में नहीं आया है, सिर्फ एक इशू के, और वो है इसकी जो आवाज़ है स्पीकर की वो थोड़ी कम लगी है मुझे। मतलब मैं ज़्यादा हैंड फ्री या एयरबड्स का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही फ़ोन को यूज़ करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। हैंड फ्री वगैरह लगाने से ना मेरे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, वैसे ही यूज़ करता हूँ। तो वैसे यूज़ करने से ना कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जब कभी मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होता हूँ जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है, ज़्यादा लोग बातें कर रहे होते हैं, उस टाइम पर इसकी स्पीकर की जो आवाज़ है वो मुझे कम लगती है, मुझे ठीक से चीज़ें समझ नहीं आ रही होती अगर मैं देख रहा होता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बाकी यूज़ में, गेमिंग में, हर चीज़ में काफ़ी कमाल की डिवाइस है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।